वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? क्लास 11th बायो के जो भी मेरे स्टूडेंट्स जिनका ऑफलाइन क्लास मैंने लिया था और कुछ टॉपिक बचे हुए थे उनको आज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये जो चैप्टर है इसमें से कुछ टॉपिक छूटे हुए थे जिसका पूरा लेक्चर लेकर के आज मैं आया हूँ। ध्यान से आप लोग सुनिएगा और शुरू से अंत तक मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं चैप्टर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। चैप्टर 17 जो है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, गमन एवं संचलन। ठीक है, चैप्टर का नाम है गमन एवं संचलन। देखने से ये दोनों जो वर्ड है लोकोमोशन और मूवमेंट, ये दोनों एक ही जैसे लगते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लोकोमोशन मूवमेंट दोनों को एक ही जगह सेम जगह पे यूज कर देते हैं, हालांकि वो गलत है। लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों का जो मीनिंग है, जो दोनों का जो अर्थ है वो क्या है, अलग अलग है। लोकोमोशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी। ठीक है, लोकोमोशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी। ठीक है, लोकोमोशन मीन्स होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी। अगर लोकोमोशन होगा तो वहां पे पूरा बॉडी जो होगा हमारा वो क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है ना, लोकोमोशन में क्या होता है, पूरा बॉडी जो होता है वह कार्य करता है एक साथ, पूरे बॉडी में गति होती है। ठीक है, और सेकेंड है मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। मूवमेंट मीन्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, मूवमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। जैसे हम अपने हाथों से लिख रहे हैं तो हमारे केवल हाथों में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो हाथों में जो मूवमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, हाथों में जो क्रिया होगी लिखने के समय वो क्या होगी, उसे मूवमेंट कहेंगे। और जब हम एक जगह से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो पूरा बॉडी जो होता है हमारा वर्क करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लोकोमोशन कहेंगे। समझ आया? लोकोमोशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी, यानी पूरा बॉडी एक साथ उसमें डिस्प्लेसमेंट हो तो उसे क्या कहेंगे, लोकोमोशन कहेंगे। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, कूदने में, ठीक है, साइकिल चलाने में। ठीक है, और दूसरा क्या है, मूवमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। जैसे केवल हाथों से लिखना, मुंह से बोलना, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो गति होगी उसे क्या कहेंगे, मूवमेंट कहेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लोकोमोशन क्या होता है और मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, अब ये जो गतियां होती हैं हमारे शरीर में, ये जो गति और संचलन जो हमारे शरीर में होता है, इनके लिए कुछ जरूरी ऑर्गन्स होते हैं वह सहायक होते हैं। कुछ जरूरी चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में जो लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए आवश्यक होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम मांसपेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें हम मांसपेशियां कहते हैं। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम से पहले हम मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये मूवमेंट जो होता है वह कई प्रकार से हमारे बॉडी में होता है। ठीक है ना, जो मूवमेंट होता है वो हमारे बॉडी में कई प्रकार से होता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से मूवमेंट हमारे शरीर में होता है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से जो मूवमेंट की क्रिया होती है और अलग अलग माध्यम के द्वारा होता है। ठीक है, अलग अलग माध्यम के द्वारा हमारे शरीर में क्या होता है, मूवमेंट होता है। और ये मूवमेंट जो होते हैं ये कई प्रकार से हैं, देखा जाएगा। आइए इसके प्रकार की नजर डालते हैं। एक मिनट, मार्कर चेंज कर ले। कुल जो होते हैं 4 टाइप्स के जो है ये आपके मूवमेंट होते हैं हमारे शरीर में। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होगा
अमीबॉयड मूवमेंट्स होगा। पहले क्या होगा, अमीबॉयड मूवमेंट होगा। अमीबॉयड मूवमेंट होगा। दूसरा सिलियरी मूवमेंट होगा, सिलियरी मूवमेंट होगा। थर्ड होता है मस्कुलर मूवमेंट होता है। थर्ड क्या होगा, मस्कुलर मूवमेंट होगा। और फोर्थ क्या होगा, फ्लैगुलर मूवमेंट होगा। फ्लैगुलर मूवमेंट, ये 4 टाइप्स की जो मूवमेंट होते हैं वो हमारे बॉडी में होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के मूवमेंट जो होते हैं हमारे बॉडी में होते हैं। पहला क्या होता है, अमीबॉयड मूवमेंट। दूसरा क्या है, सिलियरी मूवमेंट। थर्ड क्या है, मस्कुलर मूवमेंट। और फोर्थ क्या है, फ्लैगुलर मूवमेंट। इसे कहते हैं अमीबीय गति। ये सीलिया के द्वारा होता है। ठीक है, ये मांसपेशियों के द्वारा, मसल्स के द्वारा मूवमेंट होता है। और ये फ्लैजिला के द्वारा मूवमेंट होता है। ठीक है, तो यानी अमीबा के द्वारा, अमीबा में गति कैसे होती है, क्वेश्चन पूछता है अमीबा में गति कैसे होती है। तो अमीबा में जो गति होती है उसके लिए एक विशेष ऑर्गन होता है, उसका एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया जो होता है अमीबा में, वो जो होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उंगली जैसी संरचना होती है जो बॉडी की तरफ, बाहर की तरफ उभार बनाती है, उंगली जैसी संरचना, उसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। और उसी के द्वारा गति होता है। ऐसे ही हमारे भी बॉडी जो होता है अमीबा के तरह मूवमेंट होता है, यानी कि स्यूडोपोडिया की जैसी संरचना होती है हमारे शरीर में, जिसके द्वारा क्या होता है, मूवमेंट की क्रिया होती है। और उसका उदाहरण जो है वो WBC है। उदाहरण क्या है उसका, जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं उनमें गति कैसी होती है, अमीबीय गति होती है। कैसी गति होती है, अमीबीय गति होती है। किस प्रकार गति होती है, अमीबीय गति। तो लिखेंगे यहाँ पर, मानव शरीर में अनेक कोशिकाएं, मानव शरीर में अनेक कोशिकाएं अमीबीय गति करती हैं। अनेक कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, अनेक कोशिकाएं होती हैं मानव शरीर में, वो अमीबा की भांति कूटपाद बनाकर स्यूडोपोडिया को कूटपाद करते हैं। स्यूडो का मतलब फाल्स होता है और पोडिया का मतलब पैर, फाल्स पैर। ठीक है, तो मानव शरीर में अनेक कोशिकाएं होती हैं अमीबा की भांति, यहाँ लिखेंगे अमीबा की भांति। अमीबा की भांति क्या करती है, गति करती है। अमीबा की भांति कूटपाद के द्वारा गति करती है, कूटपाद के द्वारा गति करती है। ठीक है, कूटपाद के द्वारा क्या करती है, गति करती है। कूटपाद को स्यूडोपोडिया कहते हैं। देखिए ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। अमीबा का जो आकार होता है अनियमित आकार होता है, और ये स्यूडोपोडिया के कारण इसका आकार अनियमित होता है। ठीक है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाएगा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहेंगे, स्यूडोपोडिया कहेंगे। क्या कहेंगे, स्यूडोपोडिया। हिंदी पता है कूटपाद। ठीक है, स्यूडो का मतलब होता है फाल्स, स्यूडो का मतलब फाल्स, पोडिया का मतलब पैर, यानी आभासी पैर कहा जा सकता है। क्योंकि ये कोशिकी होते हैं, इनमें स्यूडोपोडिया जो होता है अमीबा में, वो क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, क्लियर है। तो देखेंगे इसमें कि उसके बाद क्या होता है कि ये जो स्यूडोपोडिया होती है उन्हीं के द्वारा क्या होता है, गति होता है। स्यूडोपोडिया के द्वारा गति होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अमीबी गति कहेंगे। क्या कहेंगे, अमीबी गति करते हैं। यानी मानव शरीर में अनेक कोशिकाएं अमीबा की भांति कूटपाद के द्वारा क्या करती हैं, गति करती है। जैसे अमीबा कूटपाद के द्वारा गति करता है, ऐसे हमारे शरीर में भी कई जगह ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, कूटपाद के द्वारा गति करती हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है कि WBC, जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। एग्जाम्पल जरूर आपको लिख लीजिएगा, WBC, श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो अमीबी गति करती है हमारे शरीर में। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा, और इसी में यहाँ लिखता जा रहा हूँ ताकि आप लोग देख करके नोट्स अपना बनाते रहिएगा। दूसरा क्या है, सिलियरी मूवमेंट। दूसरा जो है सिलियरी
मूवमेंट, दूसरा क्या है सिलरी मूवमेंट। और सिलरी मूवमेंट जो होता है इसे हम पछमाभी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? पछमाभी गति कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पछमाभी गति। सीलिया को पछमाभी भी कहा जाता है, ठीक है। जो सीलिया होता है, सिलरी मूवमेंट जो होता है इसे पछमाभी गति कहते हैं, ठीक है। क्या होता है? मानव शरीर में अनेक कोशिकाएं जो होती हैं वो सीलिया के द्वारा गति करती हैं, यानी पछमाभी के द्वारा गति करती हैं, ठीक है। जिससे हम क्या कहेंगे? पछमाभी गति कहेंगे। क्या कहेंगे? पछमाभी गति कहेंगे। चलिए लिखते हैं। देखिए सीलिया क्या होता है? सीलिया भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है और एक प्रोटोजोआ में जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम का ये क्या होता है? लोकोमोटरी ऑर्गन होता है सीलिया, ठीक है। जैसे देखिए ये एक स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, ऐसे जो होता है ये आपका उसका पैरामीशियम का फिगर है, ठीक है। इसमें ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर चारों तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया। तो पैरामीशियम में, पैरामीशियम के बाहर क्या होता है? चारों तरफ सीलिया का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर का सीलिया कहते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में भी क्या होता है? अनेक कोशिकाएं जो होती हैं वो पछमाभी गति करती है, सीलिया के द्वारा गति करती है, ठीक है। लिखेंगे मानव शरीर में, यहाँ लिखेंगे मानव शरीर की अनेक कोशिकाओं में, मानव शरीर की अनेक कोशिकाओं में सीलिया के द्वारा गति होती है। मानव शरीर की अनेक कोशिकाओं में सीलिया के द्वारा क्या होती है? गति। सीलिया, रोम भी कहते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, रोम के द्वारा गति होती है, गति होती है। इसे हम क्या कहते हैं? पछमाभी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पछमाभी गति कहते हैं। सीलिया के द्वारा मूवमेंट होगा या रोम के द्वारा मूवमेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? पछमाभी गति कहते हैं, ठीक है। उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल लेंगे। ट्रैकिया के भीतर जो दीवारें होती है वहां की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो होता है सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है। श्वास नली की भीतरी जो भित्ति होती है उनकी कोशिकाएं, ट्रैकिया की कोशिकाएं होती हैं। श्वास नली, श्वास नली, ठीक है। श्वास नली की भित्ति की कोशिकाएं, श्वास नली की भित्ति की कोशिकाएं, ठीक है ना। यानी श्वास नली की भित्ति की जो कोशिकाएं होंगी उनमें किस तरह की गति होता है? उनमें जो होता है पछमाभी गति होता है, ठीक है। एक बार सुनिएगा, मानव शरीर की अनेक कोशिकाओं में सीलिया के द्वारा गति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पछमाभी गति कहते हैं या रोम कहते हैं, ठीक है। रोम के द्वारा गति होती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? श्वास नली की भित्ति को, हमारे बॉडी में जो यहाँ ट्रैकिया होता है, ठीक है, जो नीचे जाकर दोनों लंग्स में खुलता है, ओपन होता है, तो जो श्वास नली होती है उनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें किस प्रकार की गति होती है? उनमें सीलिया के द्वारा गति। अभी सीलिया बताएं, सीलिया स्ट्रक्चर बना के क्या दिखाए थे? पैरामीशियम के बाहर का जो पूरा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो सीलिया होता है। तो इनकी कोशिकाओं में वही हेयर लाइक स्ट्रक्चर, रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती है, उनके द्वारा क्या होती है? मूवमेंट होता है, गति होता रहता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। थर्ड है मस्कुलर मूवमेंट। थर्ड है मस्कुलर मूवमेंट, यानी मांसपेशियों के द्वारा गति। यानी हमारे शरीर में क्या होती है कि मांसपेशियों के द्वारा गति होती है, ठीक है ना। हमारे शरीर में मांसपेशियों के द्वारा जो गति होती है, पेशी ऊतकों में कह सकते हैं, पेशी ऊतकों में पेशियों के द्वारा जो गति होती है उसे हम मस्कुलर मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। पेशी गति कहते हैं, लेकिन ये पेशी ऊतक में पेशियों द्वारा गति, पेशियों मसल्स द्वारा गति, ठीक है। पेशी ऊतक में पेशियों मसल्स द्वारा जो गति होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेशीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम पेशीय गति कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे हाथ और पैर में जो गति होती है,
ठीक है ना। हमारे हाथ और पैर में जो गतियां होती हैं वो मस्कुलर के द्वारा, मसल्स के द्वारा होती हैं। हमारे पेशी ऊतक में जो पेशियों मसल्स होती हैं उनके द्वारा होता है, ठीक है ना, द्वारा गति होती है। उदाहरण लिखेंगे, हाथ पैर की गति, ठीक है। यानी हमारे हाथ पैर में जो गति होती है वो कैसी, उसमें किस तरह की गति होती है, वो मस्कुलर मूवमेंट होता है, ठीक है। और थर्ड आपको देखना फ्लैजिलर मूवमेंट, नाम से ही स्पष्ट होता है। देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। अमीबाइड मूवमेंट मतलब अमीबा के द्वारा, यानी अमीबा की जैसी गति। तो अमीबा में किसके द्वारा गति होती है, सीडोपोडिया जैसी संरचनाओं के द्वारा गति होती है हमारे शरीर में। और कहाँ होती है, WBC। सेकेंड है सीलियरी, सीलिया के द्वारा। और सीलिया किसमें होता है, पैरामीशियम में होता है। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर या रूम या सीलिया जो होता है उसके द्वारा मानव शरीर के कोशिकाओं में गति होती है, जैसे कि श्वास नली की भित्ति की कोशिकाएं। मस्कुलर मूवमेंट पेशी ऊतक, पेशियों के द्वारा जो गति होती है, ठीक है, हाथ और हमारे हाथ पैर में जो गतियां होती हैं। और ये अगला फ्लैजिलर मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट तो फ्लैजिला के द्वारा। और फ्लैजिला जो होता है वो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है यूग्लिना का, ठीक है। फ्लैजिला जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, यूग्लिना का लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। ऐसे यूग्लिना का स्ट्रक्चर होता है, वैसे उसमें एक फ्लैजिला इससे निकला होता है, ठीक है ना, ध्यान देखिएगा। एक फ्लैजिला जो है ऐसा निकला होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम फ्लैजिला कहते हैं। ठीक है। तो इन फ्लैजिला जो होता है इनके द्वारा जो गति होती है, फ्लैजिला के माध्यम से जो गति होती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिलर मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, फ्लैजिलर मूवमेंट कहते हैं। फ्लैजिला के द्वारा जो गति होगी उसे फ्लैजिलर मूवमेंट कहेंगे। एक मिनट, नोट करिए, तब तक आप नोट करते रहिए इसको। हो गया, इसे हो गया ना। यानी कि देखिए ये जो है आपका यूग्लिना है, और यूग्लिना में जो होता है इस तरह का मूवमेंट होता है, ठीक है। यूग्लिना में फ्लैजिला तो फ्लैजिला द्वारा मूवमेंट होता है, तो इसे क्या कहते हैं, फ्लैजिलर मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। ये करते हैं इसको। तो फ्लैजिलर मूवमेंट क्या होता है, यूग्लिना की भांति इसमें क्या होता है, कसाव पाए जाते हैं। लिखेंगे इन कोशिकाओं में यूग्लिना की भांति क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। यूग्लिना की भांति क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला, कशाभिका कहेंगे, कशाभिका, फ्लैजिला कशाभिका पाई जाती है, ठीक है, जिनके द्वारा गति होता है। कशाभिका के द्वारा गति होता है तो हम क्या कहेंगे, फ्लैजिलर मूवमेंट कहेंगे। और इसका सीधे सीधे उदाहरण है स्पर्म, शुक्राणु। तो हमारे शरीर में जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु में जो गति होती है कैसी होती है, फ्लैजिलर मूवमेंट होती है। शुक्राणु में गति कैसी होती है, फ्लैजिलर मूवमेंट होती है। क्योंकि जब आप शुक्राणु की संरचना बनाएंगे तो जैसे यूग्लिना में एक फ्लैजिला निकला हुआ था जिसके माध्यम से गति यूग्लिना करता है, उसी प्रकार शुक्राणु में जो होता है, शुक्राणु में भी फ्लैजिला की भांति एक स्ट्रक्चर होता है। ये शुक्राणु है और ये फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके द्वारा ये जो शुक्राणु होता है क्या करता है, गति करता है, ठीक है। तो
शुक्राणु में जो गति होगी उसको क्या कहेंगे हम, फ्लैंकुलर मूवमेंट कहेंगे, उसे हम कशाभिका गति कहेंगे। तो आई होप कि आप लोग को टाइप्स ऑफ मूवमेंट कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हुआ होगा कि हमारे बॉडी में टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, अभिवाइड मूवमेंट, सिलेरी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट और फ्लैंकुलर मूवमेंट। ठीक है, यानी अमीबीय गति, हिंदी सुनिएगा, अमीबीय गति, पछमावी गति, पेशी गति, और ये है आपका कशाभिका गति। ठीक है, नोट करिए आप, तुरंत नोट करिए, आप लोग नोट्स बनाते रहिए और नोट करते रहिए इसे। चलिए अभी हम इसे इरेज करते हैं और आगे हम पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम के बारे में। आगे हम क्या पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम के बारे में। चलिए अब हम पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक है वो है मस्कुलर सिस्टम के बारे में। मस्कुलर सिस्टम जिसे पेशी तंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, पेशी तंत्र, पेशी तंत्र कहते हैं, मस्कुलर सिस्टम पेशी तंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए आगे। जंतुओं में, यहां से लिखेंगे पेशी तंत्र होता है, देखिए गति के लिए और संचलन के लिए एक ऊतक कार्य करता है। हमारे शरीर में गति के लिए और संचलन के लिए, ठीक है, एक प्रकार का विशेष प्रकार का ऊतक कार्य करता है जिसे हम मसल्स कहते हैं, पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं, मसल्स कहते हैं या उसे पेशी कहते हैं। ठीक है, जंतुओं में गति अथवा संचालन के लिए एक विशेष प्रकार का संचालन के लिए एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है जिसे पेशी कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जंतुओं में गति अथवा संचालन के लिए एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेशी कहते हैं, मसल्स कहते हैं। ठीक है, और ये पूरा, और ये जो होता है हमारे शरीर का लगभग 40% भाग होता है। यह हमारे शरीर का लगभग 40 से 50% भाग होता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। यह क्या होता है, हमारे शरीर में 40 से 50% भाग जो होता है वो पूरा मांसपेशियों का होता है।
पूरा जो होता है मांसपेशियों का होता है। तो जंतु गति के लिए और संचालन के लिए क्या होता है, विशेष प्रकार का ऊतक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मसल्स कहते हैं, जिसे पेशी कहते हैं। अच्छा, स्टडी ऑफ मसल्स क्या कहलाता है, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, देखेंगे। स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स को मायोलॉजी कहते हैं या सार्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो पेशी क्या होता है, हमारे शरीर में जो होता है गति के लिए, संचलन के लिए विशेष प्रकार का ऊतक होता है जिसे हम पेशी कहते हैं। ये हमारे शरीर का लगभग 40 से 50% भाग बनाता है, ठीक है। और स्टडी ऑफ मसल्स को हम क्या कहते हैं, मायोलॉजी कहते हैं या सार्कोलॉजी कहते हैं। वेरी वेरी IMP, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मसल्स का पेशी का अध्ययन क्या करता है, पेशी विज्ञान मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नोट करिए, नोट करिए इसे। हो गया, चलिए अब देखिए स्टडी ऑफ मसल्स, ये मायोलॉजी हो गया। अब हमारे बॉडी में अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है। सीरीज कर दें हम, वीडियो देखते रहिए और पॉज करके और उसको लिखते भी रहिए, ठीक है ना। चलिए अब हेडिंग देंगे हम मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स। हमारे शरीर में कितने प्रकार के मसल्स होते हैं इसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा, टाइप्स ऑफ मसल्स, पेशियों के प्रकार। टाइप्स ऑफ मसल्स, पेशियों के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ मसल्स, पेशियों के प्रकार। तो देखिए हमारे बॉडी में पेशियां होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। इनवॉल्यूंट्री होता है, अनैच्छिक पेशियां, उसी को और रेखिक पेशियां कहते हैं। दूसरा क्या है, ऐच्छिक पेशियां होती हैं जिसे रेखिक पेशियां कहते हैं। और थर्ड जो होता है वो कार्डियक मसल्स होता है। आइए देखते हैं तीनों टाइप्स। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो होता है अनस्ट्रिएटेड होता है। फर्स्ट जो होता है अनस्ट्रिप्ड या इनवॉल्यूंट्री कहते हैं, अनस्ट्रिप्ड या इनवॉल्यूंट्री, अनस्ट्रिप्ड या इनवॉल्यूंट्री कहते हैं। और रेखित या अनैच्छिक, और रेखित या अनैच्छिक। सेकेंड जो होगा, सेकेंड होगा स्ट्रिप्ड, रेखित, स्ट्रिप्ड या इसी को हम कहते हैं वॉल्यूंट्री, वॉल्यूंट्री यानी लिखेंगे रेखित या ऐच्छिक, रेखित या ऐच्छिक पेशियां, ठीक है। और थर्ड जो होगा कार्डियक मसल्स होता है। थर्ड जो होता है, थर्ड क्या होता है, कार्डियक मसल्स, हृदय पेशियां, हृदय पेशियां। तो पूरे हमारे शरीर में जो होती हैं 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं, अनस्ट्रिप्ड या इनवॉल्यूंट्री, स्ट्रिप्ड या वॉल्यूंट्री, और कार्डियक मसल्स, ठीक है। यानी और रेखित या अनैच्छिक पेशियां, रेखित या ऐच्छिक पेशियां, और थर्ड है हृदय पेशियां, ठीक है।
देखिए पहले समझ लीजिए होता क्या है। अनैच्छिक पेशियां कहाँ होती हैं? हमारे शरीर में जहाँ जहाँ अनैच्छिक क्रिया होती हैं, जिन जिन स्थानों पर अनैच्छिक क्रिया होती हैं जो हमारे तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में नहीं होती हैं, वहाँ पे अनैच्छिक पेशियां काम करती हैं। वहाँ पे क्या करती हैं? अनैच्छिक पेशियां काम करती हैं। ठीक है। दूसरा ऐच्छिक, जिस कार्य को हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर में जो मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है, यहाँ जो पेशियां काम करेंगी वो क्या होंगी? ऐच्छिक पेशियां होंगी। अगला हृदय पेशियां। हृदय पेशियां ये हृदय से रिलेटेड है। कार्डियक जो है, कार्डियक का अर्थ ही होता है हार्ट, ठीक है। कार्डियोलॉजी हृदय विज्ञान कहते हैं, जो इसके डॉक्टर होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं हृदय के डॉक्टर को, ठीक है ना। तो ये हृदय से यानी जो हार्ट की जो पेशियां होती हैं, हृदय की जो पेशियां होती हैं वो क्या होती हैं? उन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, हृदय पेशियां कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए लिखते हैं हम इसमें और एक लिखिए अनैच्छिक पेशियां लिखेंगे। इनकी क्रिया हमारी इच्छा के बिना होती है। हमारी इच्छा के बिना होती है। ये पेशियां तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में नहीं होती। ये जो पेशियां होती हैं, ये पेशियां जो होती हैं वो तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में नहीं होती। ये पेशियां तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में नहीं होती। तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में नहीं होती, यानी इनवॉलंटरी या अनस्टेबल होती हैं। ये जो मसल्स होती हैं इनकी क्रिया क्या होती है? हमारी इच्छा के बिना होती है। और ये पेशियां जो होती हैं वो तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में नहीं होती हैं। जैसे भोजन का पाचन, भोजन का पाचन जो होता है वो अनैच्छिक क्रिया होता है, ठीक है ना। तो वही क्रिया भोजन का पाचन कहाँ होता है? आहार नाल में होता है। तो आहार नाल में जो पेशियां होंगी वो किस तरह की होंगी? और एक क्रिया अनैच्छिक पेशियां। तो एग्जाम्पल क्या होगा? आहार नाल, ठीक है। श्वसन की क्रिया भी क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। तो श्वसन नली में जो पेशियां होंगी वो कैसी होंगी? वो भी अनैच्छिक पेशियां होंगी, ठीक है। आहार नाल, श्वास नाल कह सकते हैं, श्वास नाल, ठीक है। मूत्राशय, मूत्राशय आदि, ठीक है। तो ये इन सभी में जो अच्छा मूत्र को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो भी अनैच्छिक क्रिया होती है। तो इन स्थानों पर जो भी पेशियां पाई जाएंगी उन्हें क्या कहेंगे? और एक या अनैच्छिक पेशियां कहेंगे, अनस्टेबल या इनवॉलंटरी मसल्स कहेंगे, ठीक है। सेकेंड क्या है? स्टिप्ड और वॉलंटरी, रेखित या ऐच्छिक पेशियां। यहाँ लिखें इनकी क्रिया हमारी इच्छा के अनुसार होती है। इनकी क्रिया हमारी इच्छा के अनुसार होती है, ठीक है। यानी रेखित पेशियां क्या होता है? ये इनमें जो इनकी जो क्रिया होती है हमारी इच्छा के अनुसार होती है, ठीक है। हमारी इच्छा के क्या होती है? ये अनुसार होती हैं। अच्छा, ये तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होती है। ये पेशियां तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होती है। तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होती है, ठीक है ना। ये जो पेशियां होती हैं वो तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण, जैसे हमारे हाथ और पैर की पेशियां, हम अब इच्छा अनुसार हाथ को ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, किसी को दो झापड़ मार भी सकते हैं, ठीक है, इसको रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इच्छा के अनुसार और हमारे तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में है। तो हमारे हाथ और पैर की जो पेशियां होंगी वो किस तरह की होंगी? रेखित या ऐच्छिक पेशियां होंगी। एग्जाम्पल लीजिए, हाथ और पैर की पेशियां, हाथ हुआ, पैर की पेशियां, ठीक है। हाथ और पैर की जो पेशियां होती हैं वो क्या होती हैं? वो रेखित या ऐच्छिक पेशियां होती हैं। थर्ड क्या है? कार्डियक मसल्स, हृदय पेशियां। हृदय की पेशियों को हृदय पेशियां कहते हैं, लिख दें, हृदय की पेशी
को हृदय पेशियां कहते हैं, हृदय पेशियां कहते हैं। ठीक है, हृदय, हमारी हृदय की जो पेशी होती है, मसल होती है, उसे हम कार्डियक मसल कहते हैं, हृदय पेशियां कहते हैं। ठीक है, ये भी ये अनैच्छिक होती हैं। ठीक है, ये बिना रुके आजीवन जीवन पर्यंत चलती रहती हैं, जीवन पर्यंत चलती रहती। अतः यह भी अनैच्छिक पेशियां होती हैं। अतः यह भी कैसी पेशियां होती हैं? अनैच्छिक पेशियां होती हैं, अनैच्छिक पेशियां होती हैं। ठीक है ना, यानी हमारी जो कार्डियक मसल्स होती है ये भी अनैच्छिक में आती है, क्योंकि हम इच्छानुसार अपने हृदय की क्रियाविधि को रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, वो अनैच्छिक क्रिया होती है जो सदैव चलती रहती है। ठीक है ना, तो इसे क्या कहते हैं? तो इनमें जो पेशियां होंगी वो क्या होंगी? कार्डियक मसल्स होंगी। एग्जाम्पल हार्ट, हृदय। ठीक है ना, हृदय की जो पेशियां होती हैं वो हृदय पेशियां होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं जो बिना रुके निरंतर चलती रहती हैं। ठीक है ना, और जिस दिन जब रुकती हैं तो जीवन लीला क्या होता है? मनुष्य का समाप्त हो जाता है। ठीक है, अच्छा, कार्डियक होता है, देखिए स्टडी ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजी कहते हैं, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, की पॉइंट है, स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं, हृदय विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ मसल्स और टाइप्स ऑफ मूवमेंट ये समझ में आ गया होगा। अगला जो लेक्चर होगा मेरा वो इसी चैप्टर से स्केलेटल सिस्टम्स होगा। अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो इसी से होगा और ये स्केलेटल सिस्टम से होगा। चलिए, इस वीडियो को देखते रहिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर कोई डाउट अब तक जो इस वीडियो में मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसको क्लियर करने के लिए कमेंट जरूर कीजिए। ओके, थैंक्स।